गांधारी ने क्यों दिया श्राप श्री कृष्ण को? एक बार की बात है, भारत की प्राचीन भूमि में गांधारी नाम की एक राजकुमारी रहती थी। वह अपनी सुंदरता, अनुग्रह और ज्ञान के लिए जानी जाती थी। उनका विवाह धृतराष्ट्र नामक एक महान राजकुमार से हुआ था, जो नेत्रहीन थे। धृतराष्ट्र राजा के सबसे बड़े भाई, उनके छोटे भाई पांडु को राजा के रूप में ताज पहनाया गया। पांडु के 2 पुत्र थे, युधिष्ठिर और भीम, जबकि धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे, जिन्हें कौरवों के नाम से जाना जाता है। कौरवों को पांडवों और सिंहासन पर उनके दावे से ईर्ष्या थी। वे खुद राजा बनना चाहते थे और इसे पूरा करने के लिए जो भी करना पड़े, करने को। भगवान कृष्ण, जो पांडवों के घनिष्ठ मित्र और सलाहकार थे, गांधारी और धृतराष्ट्र के महल में आए। वो दोनों परिवारों के बीच चल रहे संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की कोशिश करने और बातचीत करने के लिए वहां गए थे। गांधारी ने भगवान कृष्ण का स्वागत किया और उन्हें आसन दिया। इसके बाद वह उनसे उनका हालचाल और परिवार के बारे में पूछने लगीं। भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया कि वो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कौरवों और पांडवों के बीच बढ़ते तनाव की चिंता थी। गांधारी ने भगवान कृष्ण की बातों को ध्यान से सुना और फिर उनसे पूछा कि क्या वह अपने 100 पुत्रों के भाग्य को जानते हैं। भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया कि हाँ, और कहा कि कौरवों और पांडवों के बीच आगामी युद्ध में उनका मरना तय था। ये समाचार सुनकर गांधारी व्याकुल हो उठी। उसने अपने बेटों को प्यार और देखभाल के साथ पाला था, और युद्ध में उन्हें खोने का विचार भी सहन करने के लिए बहुत अधिक था। गुस्से और हताशा में उसने कपड़े का एक टुकड़ा निकाला और उसे अपनी आंखों के चारों ओर कसकर बांध लिया। उसने घोषणा की कि यदि उसके पुत्रों को युद्ध में मरना तय है, तो वो उनके भाग्य में उनका साथ देगी। भगवान कृष्ण ने गांधारी के साथ तर्क करने की कोशिश की और उसे आश्वस्त किया कि युद्ध से बचने का अभी भी एक मौका था, लेकिन वो अड़ी रही। उनका मानना था कि युद्ध अपरिहार्य था और इसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता था। जैसे ही भगवान कृष्ण जा रहे थे, गांधारी ने उन्हें रोक दिया और उनसे वादा करने के लिए कहा कि वो युद्ध में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। भगवान कृष्ण सहमत हो गए, लेकिन उन्होंने उसे चेतावनी दी कि अगर कौरवों ने कुछ भी अपमानजनक या अनैतिक किया, तो उनके पास कार्रवाई करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। कौरवों और पांडवों के बीच अंततः युद्ध छिड़ गया, और यह एक खूनी और क्रूर संघर्ष था। अंत में पांडवों की जीत हुई और कौरवों की हार हुई। जब गांधारी युद्ध के बाद के दौर से गुजर रही थी, तो उसने ये खबर सुनी कि उसके 100 पुत्र युद्ध में मारे गए हैं। वो हतप्रभ थी और क्रोध से भर गई। उसने भगवान कृष्ण की चेतावनी को याद किया और जानती थी कि कौरवों ने युद्ध के दौरान कई अपमानजनक और अनैतिक कार्य किए थे। उसने महसूस किया कि भगवान कृष्ण ने उन्हें रोकने के लिए पर्याप्त नहीं किया था, और उसने उसे अपने पुत्रों की मृत्यु के लिए दोषी ठहराया। अपने क्रोध और शोक में उसने भगवान कृष्ण को श्राप देने का फैसला किया। उसने उसे श्राप दिया कि उसका और उसके पूरे परिवार का दुखद अंत होगा, जैसा कि उसके पुत्रों का हुआ था। भगवान कृष्ण ने श्राप स्वीकार कर लिया, लेकिन वे ये भी जानते थे कि यह गांधारी की पीड़ा और पीड़ा का परिणाम था।
उन्होंने उसे माफ कर दिया और जीवन में शांति और खुशी पाने के लिए उसे ज्ञान और ज्ञान का आशीर्वाद दिया।